इस वक्त हमारे समक्ष है बैतूल के सांसद दुर्गा दास उइके साहब। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जैसे जो लिस्ट जो अभी रिलीज हुई है उसमें आपका नाम आया हुआ है, हमारे चैनल्स की ओर से ढेर सारी बधाई है आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आप सभी भाइयों। हम आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी संकल्प के अंतर्गत जो विकसित भारत संकल्प के अंतर्गत जो कल्याणकारी योजनाएं अपने मतदार जो संसदीय क्षेत्र में जो आप लोगों ने लागू की गई है, किस तरह के विकास कार्य उस बारे में बताइए। ये तो भारत का सौभाग्य है कि आजादी के बाद में सर्वाधिक शासन जिन दलों ने किया, उन्होंने जो बुनियादी जरूरतें थी, बुनियादी सुविधाएं जो आम व्यक्ति को प्राप्त होनी थी, उस दिशा में उनकी कोई ठोस पहल नहीं रही। किंतु 2014 के बाद में भारत का सौभाग्य और भाग्योदय हुआ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश का नेतृत्व आया। और उस कालखंड में आपने देखा होगा कि सड़क है, बिजली है, पानी है, आवास है, अन्न है, इस तरीके से विविध क्षेत्रों में भारत की प्रगति हुई है। आंतरिक और बाह्य दोनों ही मंचों पे आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वैश्विक पटल पर भी भारत की प्रतिष्ठा विविध क्षेत्रों में बढ़ी है। गाँवों में प्रधानमंत्री आवास और सिंचाई, कृषि के क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस, इस तरीके से विविध क्षेत्रों में इन 10 वर्षों में बड़ी भारी प्रगति यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है। अब जबकि लोकसभा और अन्य क्षेत्र महासंग्राम शुरू हो चुका हुआ है, तो आप ये बताइए किस तरह के जो मुद्दे हैं जो अब तक आपने किए नहीं विकास के मुद्दे, और क्या मुद्दे आप लेके अब जनता के समक्ष जाओगे, उस बारे में बताइए। देखिए, बुनियादी जो जरूरतें थी राष्ट्र की, भारत का जो मूल भाव है, मूल जो भारत की भावभूमि है, भारत की जो चेतना जो है, भारत का जो अंतस का जो निनाद है, भारतीय जनता पार्टी का ध्येय वाक्य है कि समाज के अंतिम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास जब तक नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शांत घर नहीं बैठेगा। इस मूल भाव को लेकर समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता का मूल भाव भाजपा की आत्मा है। और आप देखेंगे कि समय समय जितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं जो थीं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रेरक नेतृत्व में धीरे 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 प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक यहाँ विवेचना प्रासंगिक नहीं है, फिर भी आप देखेंगे कि औद्योगिक से लेके राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा से लेके कृषि से लेके और युवाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए, गरीबों के लिए और विविध क्षेत्रों में उसकी जो विकास की जो आभा है, वो भारत का एक अंतिम व्यक्ति, सिरे पे खड़ा हुआ व्यक्ति भी उसको महसूस कर रहा है। और वैश्विक पटल पे भी भारत जिस गति से आज विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, सबल अर्थव्यवस्था बनी है, और हमारे नेता की ये घोषणा है सार्वजनिक रूप से कि 2024 में भारत विश्व की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, का जो अवसर हमको दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। उसके बाद में दल और व्यक्ति तो तीसरे नंबर पे जाता है। इसलिए राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर दूसरी बार भी मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, यशस्वी गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने, हमारे यशस्वी और शुभंकर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने, और प्रदेश के हमारे संगठन के BD शर्मा जी सहित सभी जो हमारे शीर्षस्थ हैं भाजपा के, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम निवेदित करता हूं कि उन्होंने मुझ पर जो विश्वास किया है कि दूसरी बार भी मुझे सेवा का अवसर दिया है। उन सारे कसौटियों पर, संगठन की कसौटी पर और जनता जनार्दन की कसौटी पर, दोनों ही कसौटी पर प्राणपण से मैं अपना परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए जनता की सेवा करूंगा। इस आशा अपेक्षा के साथ में मैं मेरे शीर्ष नेतृत्व